हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम का टाइम है यहाँ पर, तो पशुओं को चारा पानी किया जा रहा है। तो रिया यहाँ पर भैंस को चारा कर रही है और हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिन भर आज बहुत ही ज़्यादा उमस रही है। इसकी वजह से अब लग रहा है कि बारिश होगी। फिर ये जो घर के काम होते हैं ये शुरू हो गए हैं। नीचे रिया ने झाड़ू लगा दी, ऊपर हम आ गए हैं। और अभी ना हवा चल रही थी, तो थोड़ा बहुत जो कूड़ा होता है वो अंदर की तरफ ही जाता है। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और इस समय मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से सारे काम रिया को ही करने पड़ते हैं। तो साथ में हम भी करवा लेते हैं, नहीं तो इतने सारे लोगों में काम भी बढ़ जाते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो शाम का समय है और रिमझिम वाली बारिश शुरू हो चुकी है और साथ में आ चुके हैं चारू के पापा। तो अभी शाम के टाइम पर आए हैं, नीचे हैं, नाश्ता पानी हो चुका है। और आज इतनी ज़्यादा उमस हो रही है, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है, मन कर रहा है दोबारा नहाने का। तो आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसा मौसम है। ये देखिए, बारिश लगातार होती जा रही है। देखिए, रिमझिम वाली बारिश हो रही है पीछे। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश बंद हो जाती है तो फिर उमस वाली गर्मी शुरू हो जाती है। और इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। तो यही हो रहा है कि ज़्यादा बारिश हो जाए, उसके बाद मौसम ठंडा हो जाए। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। ये देखिए, तो गैस हमारे यहाँ बाहर निकाल ली गई है। ये देखिए, रिया ने निकाल ली है बाहर, क्योंकि खाना अब बाहर बनेगा। अंदर बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, तो आराम से बाहर खाना भी बनता रहेगा और हवा भी लगती रहेगी, तो अच्छा लगता है। अंदर बहुत ही ज़्यादा उमस होती है। और ये देखिए, बारिश टिप वाली बारिश हो रही है, टिप वाली। तो दोस्तों, आज है 25 जून, दिन है बुधवार, शाम का टाइम है और इतने टाइम आ गए थे चारू के पापा। तो बस अब खाना बनाने की तैयारी हो रही। रिया लग गई है अपने काम में। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों को रिया ने तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। उसके बाद हम इनको मिक्सी में पीस लेते हैं। और ऐसे तो इतनी उमस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही बूंदाबांदी ख़त्म हुई वैसे उमस और बढ़ गई थी। तो बस इतनी गर्मी में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पंखे कूलर की हवा काम नहीं आती है जब तक ये कुदरती हवा सबको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये ऊपर आ गए थे छत पर, और यहाँ पर जो है हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, ज़्यादा तो नहीं चल रही थी, लेकिन नीचे से यहाँ पर अच्छा लग रहा था। तो बस यहीं पर बैठे हुए ये लोग बातें कर रहे हैं और यहाँ पर हम मसाले पीस चुके हैं। और यहाँ पर भाई दोपहर में पपीता लेकर आए थे। तो चारू ने जब देखा मामा पपीता लेकर आए तो जिद कर रही थी तब से ही कि मम्मी पपीता काटो। तो इस टाइम जो है भाई कह रहे थे काट दो और सभी को फिर दो। और मम्मी हमारी नीचे ही हैं और उनको नीचे ठीक रहता है, आराम रहता है, तो छत पर नहीं आई हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा तो चलती है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मच्छर भी लगते हैं। तो बस अब हम लोग खाना बनाने के बाद नीचे चले जाएंगे। और कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कई बहनें हैं जो कहती हैं दीदी आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं। तो दोस्तों, कुछ दिक्कत क्या हो जाती है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर मन भी नहीं करता है कि ऐसा कुछ बनाएं या कुछ ऐसा करें। जो कुछ भी होता है हम शूट कर लेते हैं, आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। डेली वो भी नहीं बना पा रहे हैं। और पहले से तो मम्मी को काफ़ी आराम है, लेकिन हाँ कमज़ोरी तो है ही, तो कमज़ोरी को दूर होने में टाइम लगेगा। तो रिया ने बाहर सब्ज़ी छौंक दी थी, चावल रख दिए हैं बनने के लिए। इधर हम आटा लगा लेते हैं और आटे को सेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाएगा, फिर रोटी रह जाएंगी बनाने के लिए।
और सब्जी को बनने में बस थोड़ा सा ही समय है। और आज सब्जी बन रही है पनीर की, तो यहाँ पर रिया डाल रही है पनीर मसाला। थोड़ा सा पहले डाल देती हैं, बाकी का बचा हुआ बाद में डाल देती हैं, इससे अच्छा स्वाद आता है। और दोस्तों सारी चीज़ें हम विस्तार पूर्वक नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा देरी हो गई थी, तो बस जल्दी जल्दी बस हमारे काम हो रहे थे। तो सब्जी चावल बन चुके हैं, उसके बाद अब यहाँ पर रोटी भी बना लेते हैं। तो रिया उधर सेक देंगी, हम बेल देंगे। तो सब्जी चावल बन चुके हैं, उसके बाद हम लोग रोटी बना लेते हैं। तो हम बेल देंगे, रिया उधर सेक देंगी। और गैस बाहर इसी वजह से निकाली गई थी, नहीं अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर हवा का हल्का सा भी झोंका आता है तो लगता है, और तो अच्छा भी लगता है। तो बस बातें होती जा रही हैं और इधर हो रहा है कि खाना जो है लगाने की तैयारी की जाए सभी के लिए। और मम्मी को भी दवा खानी होती है, इसी वजह से थोड़ा जल्दी मम्मी भी खाती हैं। थोड़ा ही बहुत खाती ही हैं, लेकिन जो कुछ भी है तो थोड़ा सा जल्दी खाना होता है दवा के लिए। और दोस्तों ऐसे ही मिलकर काम करो तो ठीक रहता है, वरना एक अकेला करे तो परेशान हो जाए। और काफ़ी कमेंट आते हैं जब कभी भी हम मायके आते हैं या मायके में काम करते हैं, तो बहुत सारे हमारी ऐसी बहनें हैं जो वैसे वैसे कमेंट करती हैं, लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि ससुराल में भी काम, यहाँ पर भी काम, बिल्कुल नहीं आराम, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट। तो दोस्तों मम्मी की तबीयत ठीक रहती है तो वो बाहर के काम निपटा लेती हैं, घर के भी करवा लेती हैं। और जब तबीयत नहीं ठीक रहती तो रिया करने भी नहीं देती उनको, खुद कर लेती है। तो अकेले घर के और पशुओं के काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भाई लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तो मिलकर करो तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर थाली लगकर हो गई है तैयार सभी के लिए। भाई भी आ चुके थे और ये भी, और मम्मी के लिए नीचे भिजवा दिया गया था। और इधर जो है पंखा लगाया गया है क्योंकि गर्मी बहुत ही तेज़ हो रही थी। तो खाना पीना हो चुका था, उसके बाद हम लोगों ने भी खा लिया था। सारे बर्तन खाली किए गए क्योंकि नाश्ते से लेकर खाना बनाने तक के और खाने के बर्तन हो गए थे। और वैसे भी जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो बस दोनों लोग फिर यहाँ पर मिलके काम कर लेते हैं। कढ़ाई तवा ये सब कुछ है। और पनीर की सब्ज़ी कढ़ाई में जब बनती है तो कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती है। सभी को रिया की बनाई हुई पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पर बस लगे और पीछे डीजे बज रहा था, इस वजह से हम रियल वॉइस नहीं रख पा रहे थे। और आज हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्तों का है जन्मदिन, तो उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का यह दिन आपके लिए मंगलकारी हो, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और आपने जो कुछ भी चाहा है, जो कुछ भी ईश्वर से मांगा है, आप सभी को वो सब कुछ मिले। बस यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हर साल अपनों के साथ अपना जन्मदिन मनाते रहें। और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखें। प्यारे प्यारे कमेंट के ज़रिए बताते रहिएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। कभी कभी हो जाता है कि डेली हम व्लॉग नहीं पहुंचा पाते, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप सभी तक हम अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाकर पहुंचाएं। और बर्तन कुछ ज़्यादा ही थे तो काफ़ी टाइम लग गया था। और आज 10 साढ़े 10 बज गए थे। वैसे हमारे यहाँ जल्दी काम हो जाते हैं, लेकिन आज टाइम हो गया था। उसके बाद ये देखिए बर्तन साफ़ हो चुके हैं और यहाँ की भी साफ़ सफाई करनी है। और मौसम तो वैसे ही करवट बदलता रहता है, कभी बारिश, कभी उमस वाली गर्मी, कभी धूप, कभी छाया। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है, जहाँ पर कभी दुख कभी सुख सब कुछ होता रहता है। उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में लगा रहता है, लेकिन इंसान अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है और आगे बढ़ता रहता है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमारे पास हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन का कमेंट आया था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और उन्होंने लिखा था कि उनकी दीदी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है।
तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं, बहन थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान जल्दी ही आपकी दीदी को ठीक कर देंगे। काजल का लाए हैं, उनकी लखों पे दुकान पे लाया हूँ और खर्चा उठा रही हूँ। नहीं लड़का से हाँ लड़का से और उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं उसकी अगली सुबह। प्यारी प्यारी सुबह हो चुकी थी, घर के जो सुबह के काम थे वो भी हो गए थे, पशुओं को चारा पानी भी हो चुका था। और फिर यहाँ पर रिया आ गई हैं, चाय रख दी थी उन्होंने बनने के लिए, और इधर पापड़ भी भून रही हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रही थी पापड़ नहीं भूने गए हैं, चाय के साथ खाने के लिए हो जाएंगे। क्योंकि चारू को ये जो चुंगले होते हैं ना ये काफ़ी पसंद आते हैं, तो वही लेकर आई है मासी को कि मासी भून दो और हमको ये वाले खाने हैं। और ये देखिए इनके पापा आ रहे थे छत पर तो कैसे सेवा में लगी हुई हैं, स्टूल वगैरह रख रही हैं पापा के लिए। और ऐसे तो फ़ोन पे किसी से भी बात नहीं कर रही थी, इतने दिन आए हुए हो गए इनको, लेकिन आज तक इन्होंने ना तो दादी से बात की है ना ही बाबा से, क्योंकि वो कह रही थी हम जाएंगे ही नहीं, यहीं पर रहेंगे। और हम कितना भी ज़बरदस्ती कर लें, बात करवाने की कोशिश करें, लेकिन ये किसी से भी बात वहाँ पर नहीं कर रही थी। सब लोग इतना परेशान हो रहे थे कि चारू को देख ले, चारू से बात कर ले, लेकिन ये बात ही नहीं कर रही थी। और जैसे ही कल पापा को देखा है वैसे ही प्लान बना दिया था कि नहीं हमको जाना है। तो बस आ गए हैं चारू के पापा लिवाने के लिए, और यहाँ पर हमारी पैकिंग चल रही है। और कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महीनों के लिए हम प्लानिंग करके आए थे, लेकिन इनमें से कितने सारे कपड़े हैं ना तो चारू ने पहने ना ही हमने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी तो बस हल्के फुल्के ही कपड़े हम लोग पहन रहे थे। बाकी तो जैसे हम लेकर आए थे वैसे ही वापस लेकर जा रहे हैं। और दोस्तों इतने दिन रहने के बाद फाइनली वो दिन आ गया है जब हम ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और 2-4 दिन रहो तब जाओ तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन 10 से 15 दिन हमको हो चुके हैं और अब जाने के नाम से ही जैसे डर लगता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी इतनी धीरे धीरे तैयारी हो रही थी। हमको पता भी था कि ये आएंगे, लेकिन हमने कल कोई तैयारी नहीं की, ना ही बैग में कपड़े रखे, कुछ भी नहीं। और जब आज जाने का टाइम आया तब हम यहाँ पर तैयारी करने के लिए बैठ गए हैं। और हर लड़की के लिए जो पल होता है ना बड़े ही तकलीफ़ देने वाला होता है। मन तो कर रहा था 2-4 दिन और रुकें और अपनों के साथ दिन बिताएं, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है और बार बार मना करना ये भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये तो पहले ही आने वाले थे, लेकिन हम ही 2-4 दिन कह के यही कह रहे थे कि 2-4 दिन बाद आएंगे, लेकिन अब ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हमारे सही से नहीं रखे हुए तो वापस से सही से रख रहे हैं, और बाकी तो धो हमने कल ही लिए थे। और आने की खुशी जाने का गम, सभी के साथ ऐसा होता है कि आते हैं तो कितने हंसते खिलखिलाते हुए आते हैं, लेकिन जाते टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल चेहरे पर सुस्ती जैसी हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि हम महीनों से बीमार हैं, ऐसा बीमार बीमार सा लग रहा था। लेकिन फिर भी कैसा भी हो तैयारी तो करनी ही है। और ये कह रहे थे सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि दोपहर हो जाएगी तो धूप हो जाती है, तो इसी वजह से बस अब हम लगे हुए हैं। चारू के जितने भी कपड़े हैं वो अलग हम कर रहे हैं, और इनमें से ज़्यादातर कपड़े हमने पहनाए ही नहीं है, बस हल्के फुल्के ही पहना रहे थे गर्मी की वजह से। तो लेकिन जब आओ तो डर लगा रहता है, ये भी रख लें वो भी रख लें, ये ना रह जाए वो ना रह जाए। तो यही होता है हम लोगों के साथ में। और जो हम शॉपिंग करके लेकर आए थे वो कपड़े भी कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो बस जैसे तैसे हम पैकिंग करें ताकि एक ही बैग में सारे कपड़े आ जाएं। और यहाँ पर चारू भी हमारी मदद करा रही हैं, सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर ला रही हैं, इनकी पर्स वगैरह जो
चीज़ें थी वो सब ढूंढ कर ला रही थी। मन तो इनका भी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही पापा को देखा इनका पूरा मन हो गया कि नहीं जाना है। नहीं तो पहले तो कह रही थी हम नहीं जाएंगे, और अभी भी कह रही हैं कि जाएंगे फिर हम वापस आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं और हम लोगों का भी मन ऐसा होता है। तो ये जो तकलीफ़ होती है ना, ये सिर्फ हमारी बहनें समझ सकती हैं जो जब मायके से ससुराल जाती हैं। तो कैसा भी हो, जाना तो है ही। और जब ससुराल से मायके आते हैं और जब पता होता है कि इतने दिन रुकने को मिलेगा, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। और एक एक दिन इतनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और वहाँ से दिन कटते नहीं कि कल जाना है, परसों जाना है, और यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि 10 से 12 दिन कैसे निकल गए। और अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी था, लेकिन सब कुछ रह गया। तो सब कुछ आधा अधूरा छोड़कर जाएंगे। और ये देखिए, जब आई थी तो 2-3 पर्स लेकर आई थी साथ में, लेकिन कुछ भी नहीं किया, सब ऐसे ही रखी रह गई इसमें। तो हम नहाकर आ चुके थे, तो हमने सोचा सबसे पहले पैकिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि इसी में टाइम लगेगा। और अभी सुबह के करीब 7:30 या 8 बज रहे होंगे, तो सुबह सुबह ही हम लग गए थे। और ऊपर चाय नाश्ता हो रहा है, मम्मी भी चली गई थी छत पर, तो सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लगे हुए हैं चीज़ों को ढूंढने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब ऐसा मन होता है ना उदास सा, तो यही लगता है कि बस अकेले सारी चीज़ों को हम तैयारी कर लें। तो दोस्तों, ये तैयारी भी हमारी चलती रहेगी, और आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आज का यह पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जैसा भी था, जो कुछ भी था, आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिया है। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।